लेकिन मान साहब, आप राहुल गांधी को कह रहे हैं कि वो जीरो हैं, कांग्रेस पार्टी जीरो है। वही इंडिया गठबंधन में आपकी सहयोगी है कांग्रेस पार्टी। वही चंडीगढ़ में अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। उस समय अलायंस था जी, उस समय अलायंस था। संविधान बचाने की लड़ाई है और खुद भी लड़ रहे हैं, ठीक है ना। वो तो अब इंडिया अलायंस खत्म हो चुका है, आप लोग कांग्रेस मेरा पार्टी मतलब के साथ कांग्रेस से तो गठबंधन नहीं करेंगे। पंजाब में तो अलायंस नहीं किया था ना। पंजाब में तो 13 की 13 सीटें अलग अलग। चंडीगढ़ में लेकिन हुआ था। चंडीगढ़ क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना। उस समय दिल्ली और चंडीगढ़ का अलायंस हुआ तो था। आप मानते हैं केंद्र की राजनीति में देखो किसी को सत्ता से रोकना है, बुरे बंदों को रोकना है, जो सांप्रदायिक या हिंसा भड़काने वाले या धार्मिक भावनाओं को इस्तेमाल करने वाले, उसके लिए अकेले हमारा थोड़ी अलायंस था। उसमें तो स्टालिन साहब की पार्टी भी है, उसमें तो ममता बनर्जी की पार्टी भी है, उसमें तो चलिए मैं सवाल को थोड़ा सा घुमा देता हूं। मैं अगर 2029 के पर्सपेक्टिव में बात करूं, अगर ऐसा कोई गठबंधन फिर से बनता है केंद्र में बीजेपी को हराने के लिए और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बनता है, राहुल गांधी अभी भी नेता प्रतिपक्ष तो हैं ही, पूरे विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, तो क्या आप उसके साथ होंगे? फिर वही बात, शेर के साथ हो या मेरे साथ हो। मैं तो मैं आपसे ये पूछ रहा कहना हूं। चाहता हूं, वो हालात क्या बनते हैं, कहां कौन किसको चुनता है, राजनीति में कुछ नहीं पता। चंद्रबाबू नायडू 15 साल बाद आ गए जी, और किंग मेकर बन के आ गए, ठीक है ना। राजनीति में कभी भी किसी को खत्म ना समझो, राजनीति में कभी भी किसी को टॉप पे ना समझो। ये पब्लिक है, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। मतलब राहुल गांधी अभी बुरे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है अच्छे हो जाए। क्या पता वक्त का, वक्त किसी ने देखा है? वो भगवंत मान ने सोचा था मुख्यमंत्री बनेगा, एक टीचर का बेटा, साइकिल पर 10वीं की, उसके बाद कलाकार बन गए, सोचा ही नहीं था कभी। तो ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, है ना। वक्त का क्या पता, क्या परमात्मा कोई आप खुद थोड़ी आता है, क्या पता किसी में किस में परमात्मा बस रहा है। तो इसलिए मैं तो कहता हूं कि देश अच्छे से चलना चाहिए, अच्छे लोग चुन के आने चाहिए। विधानसभा में अच्छे लोग जाएंगे तो अच्छे कानून बनेंगे प्रदेश के, लोकसभा में अच्छे लोग जाएंगे, अच्छे कानून बनेंगे देश के। अच्छी राजनीति होनी चाहिए, अच्छी राजनीति। राजनीति बदलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी गाली गलोच वाली नहीं होनी चाहिए। हाँ। सुबह उठ के मुझे और केजरीवाल को गालियां देने लगते हैं, ये बस। कौन दे रहा है गालियां? ये मोदी जी और बीजेपी वाले सुबह ही केजरीवाल को लग जाते हैं, अकाली दल और कांग्रेस वाले मुझे लग जाते हैं सुबह ही। अच्छा, ये अकाली दल पे इसके बाद आएंगे वापस, लेकिन आपने कहा, और आम आदमी पार्टी यही वादा करके आई थी कि हम राजनीति बदलेंगे, एक अलग तरह की राजनीति करेंगे। लेकिन फिर जब अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए जाते हैं तो एक बड़ा काफिला देखा गया, लोगों ने गाड़ियां गिन गिन के बताई कि इतनी गाड़ियां थी। आप खुद ये कहते थे कि जब किसी सड़क का, किसी पुल का उद्घाटन हो तो नेता का नाम नहीं होना चाहिए, मजदूर का नाम होना चाहिए, क्योंकि जिसने मेहनत की उसका नाम हो। लोग आते हैं अपने नाम का नेम प्लेट लगा के चले जाते हैं। अब वो भी हो रहा है, वो गाड़ियों का काफिला भी दिखाई दे रहा है। इस पर सवाल उठते हैं। देखिए, जब देखो बॉर्डर स्टेट है, बहुत से हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, और ऐसी स्टेट है जो काले दिन देख चुकी है, हर रोज थ्रेट आती हैं, भगवंत मान को और उसके परिवार को मार देंगे, खत्म कर देंगे, ये कर दिया, ये हो गया। तो देखो, वो प्रोटोकॉल तो हमें लेना पड़ेगा। लेकिन मैं उनको ये बोलता हूं, अभी भी गाड़ियां आई हैं, लेकिन मैंने बोला हुआ है किसी को धक्का नहीं मारना, किसी को मतलब ये नहीं ऊपर हो जाओ, ऊपर हो जाओ। बल्कि मैंने ये कहा है कि जैसे बाई रोड जब निकलते हैं, कम से कम टाइम पे अगर कोई सड़क कहीं रोकना पड़ता है, ट्रैफिक, आधे मिनट से ज्यादा ना रोको, क्योंकि पब्लिक ने हमें बनाया है। और पब्लिक ही अगर गालियां देगी, है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो अरविंद जी को भी साथ में नहीं, मान साहब, तेरी पार्टी को खत्म कर देंगे, तुमने ये किया है काम, तो जो थ्रेट रहती है उसके लिए प्रोटोकॉल जो मान साहब, लेकिन उसी काफिले की तस्वीरें सामने आने के बाद बीजेपी की तरफ से ये हमला बोला गया कि अरविंद केजरीवाल वीआईपी सुविधाओं के बिना रह नहीं सकते, इसलिए ज्यादा पंजाब में नजर आने लगे हैं। देखो Z+ उनके पास कैटेगरी है जी, वो तो मिलेगी, ठीक है ना। तो
ये बीजेपी वाले या प्रधानमंत्री जी ने उन पर शीश महल, पता नहीं क्या घर का नाम रखा था, अपना, जो अपना बना रहे हैं, उसकी कीमत है कोई? मतलब वो बात है, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी। मतलब जो इल्जाम लगाना है अरविंद केजरीवाल पे लगा दो जी, जो इल्जाम लगाना है ये केजरीवाल जी, ये तो जी सड़क पे सोना चाहिए इसको, ये घर पे क्यों सोता है ये जी। मतलब एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, मैं एक फुल स्टेट का चीफ मिनिस्टर हूं, तो फैसले लेने पड़ते हैं, फैसलों के लिए ऐसे हाल भी बनाने पड़ते हैं, पत्रकारों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जगह बनानी पड़ती है। तो ये तो फिर स्टेट के हेड को, अगर 3.5 करोड़ लोगों के कस्टोडियन हो, तो फिर कुछ ना कुछ तो उनके लिए काम करने के लिए माहौल तो चाहिए ना। मान साहब लेकिन या तो हो ना, एक मिनट जी, 3 साल हो गए, अभी तक आपका सवाल तो खैर आया नहीं, ना ही आ सकता है। 3 साल हो गए सरकार बने हुए, 1 रुपए का भी घोटाले का भगवंत मान पे इल्जाम है। 1 रुपए का, 1 रुपए का इल्जाम है, कोई घोटाला पंजाब में या कुछ ऐसा। मतलब ये अच्छी चीज नहीं है, ये राजनीति बदल नहीं रही है। वरना कुछ महीने रहो, हजारों करोड़ कमा के वो निकल जाते हैं, बाहर निकल जाओ, विदेश निकल जाओ, हम यहीं रहते हैं। मैं अपनी तनख्वाह पे गुजारा करता हूं, वरना जा रहा हूं दोस्तों के उधार भी ले लेता हूं मैं। मेरी गाड़ी की किस्त टूट गई, क्या हुआ, असल में क्या हुआ, गलती हो गई। जब मैं एमपी था तो मुझे एमपी, मैं एमएलए बन गया साथ में दूरी से, तो मुख्यमंत्री बन गया। तो एमपी और एमएलए से एक चीज रखनी पड़ती है, मैंने एमपी शिप से रिजाइन कर दिया 22 में। तो जो गाड़ी थी उसकी किस्त जो थी वो मेरी एमपी की सैलरी से, पार्लियामेंट में एसबीआई बैंक है वहां से जाती थी। अब रिजाइन कर दिया, ये भूल गए कि कहां तनख्वाह बंद हो जाएगी, तो तनख्वाह इधर से शुरू हो गई, लेकिन गाड़ी की किस्त वाली जो थी वो उधर वाली से रिजाइन कर दिया। नोटिस आ गया, कहते कौन आपकी गाड़ी उठा लें क्योंकि आपकी वो किस्त टूट गई। मैंने कहा यार किस्त टूट गई, ये क्या हो, कैसे हो गया? तो फिर हमने उनको कहा बैंक वालों को थोड़ा मतलब रहम कीजिए, इधर वाली तनख्वाह से करवा देते हैं ना, कोई बात नहीं, आपके पैसे देंगे हम, वो वाले मुख्यमंत्री नहीं है। वरना गाड़ियों के शोरूम में जाओ, अच्छी गाड़ी है घर पे भेज दो, चलो